और अब हम बात करेंगे इस वक्त कुछ केसेस के हवाले से जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला हैं। तो शाखाना का एक बड़ा अहम मामला है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उनके वकला की जानिब से कहा गया कि ये किस तरह से इन चीज़ों पर हुआ है मामला। ये कहा गया था कि शायद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कल सोशल मीडिया पर कि शायद ये केस को उड़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा मामला नहीं थे। मुतल्लिका अदालत की जानिब वापस उसको भेजा गया और अब कल ज़ाती हैसियत में तलब करने के हवाले से भी कहा गया है। इस केस के हवाले से और दीर्घ मामला के हवाले से हम बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और एहतशाम अली अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। उनसे भी जानेंगे कि आज कुछ बरहमी का इजहार भी क्यों किया गया है जजेस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर। तो पहले जुल्करनैन, अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस मुख्तलिफ़ मामलात हैं, तो इस केस में अब क्या चीज़ें हैं जो आगे बढ़ सकती हैं या आगे आ सकती हैं? देखिए मुदस्सिर, ये वो वाइड केस है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अगर ये केस मेरिट के ऊपर चलता है और ट्रायल होता है और इमरान खान एक अपने जो अदालत है उसको मुतमईन नहीं कर पाते, तो ये वो वाइड केस है जिसमें वो आइंदा चंद दिनों में या एक माह के अंदर वो नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये फौजदारी कार्रवाई का केस है। अगर अदालती फाइंडिंग उनके खिलाफ आ गई तो उसके बाद उनके ऊपर जो 62(1)(f है उसका इतलाक भी हो सकता है। तायाद नाअहली की तरफ भी चेयरमैन पीटीआई का मामला जा सकता है, क्योंकि जब उसके लिए रिक्वायरमेंट ये हो जाए कि किसी अदालत का डिक्लेरेशन हो कि आपने कोई जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो चूँकि ये असासे छुपाने का मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन तो डिक्लेयर कर चुका था कि असासे छुपाए हैं और एक क्रिमिनल केस था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और 62(1)(f की रिक्वायरमेंट यही है कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है। तो जो सेशन कोर्ट है जहाँ प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ये केस का फैसला होगा, तो इसलिए ये एक लटकती तलवार है चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कि उनका पूरे का पूरा जो सियासी कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ है सिर्फ इस तोशाखाना केस में। अब मुदस्सिर, जो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जो कन्फ्यूजन की अब बात कर रही थी कि कल जैसे तासुर दिया गया था कि केस ख़त्म हो गया, वो इस अंदाज में था कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो जब कल आए, नॉर्मली तरीकाकार ये होता है कि जब आपने कोई जजमेंट लिखी हुई हो और आपने सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट करनी हो, उसमें जजेस आते हैं, वो आके सिर्फ जो आखिरी एक दो लाइन है जो ऑपरेटिव पैरा है उसका वो पढ़कर सुना देते हैं। बाज़ों का कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ आखिरी दो लाइनें बता देते हैं, इतना कि पिटीशन को डिसमिस किया है, डिस्पोज ऑफ किया या अलाउ किया गया है। आमिर फ़ारूक साहब ने आए और उन्होंने फैसला पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना आके वकला जो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के वकील हैं पीटीआई के, उनको रोस्टम पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि गौर साहब आपकी पिटीशन हमने अलाउ कर दी है। अब जब पिटीशन अलाउ की जाती है इसका मतलब होता है कि जो रिलीफ आप अदालत से मांग रहे थे वो आपको मिल गया है। इसका क्लियर मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत है, अदालत ने वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। इस वजह से ये खबरें भी चल गई, सब तरफ ये तासुर भी बन गया, लेकिन बाद में जब तहरीरी ऑर्डर आया उसके अंदर बेसिकली वो पिटीशन अलाउ नहीं बल्कि डिस्पोज ऑफ हुई थी, उसमें उन्होंने वापस रिमांड बैक कर दिया था। तो वो अनाउंसमेंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी कि वो उन्होंने रिमांड किया है या अलाउ किया है। वो सिर्फ इस हद तक अलाउ किया था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए, लेकिन वापस रिमांड करने की हद तक वो मामला अनाउंस कोर्ट में नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन बनी थी। सही। अच्छा जुल्करनैन, इस पे हम बात करते हैं मज़ीद कि अब इस केस के जो आप बात कर रहे हैं कि ये एक लटकती तलवार है, लेकिन एक चीज़ जो है वो अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने पेश होना है एहतशाम, बाकी कल भी पेश हो रहे हैं, मुसलसल अब पेश हो भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ केसेस का उन्हें किसी न किसी जगह रिलीफ भी मिल जाता है ज़मानत के हवाले से। तो अब जो चीज़ें हैं ये कुछ वकला को बरहमी भी की है, क्या वजूहात थी जजेस की जानिब से, कुछ ऐसा हुआ है? तो कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा था? जी बिल्कुल मुदस्सर, एक दो बैकग्राउंड में इसका बताता चलूँ तो एक चीज़ जो जुल्करनैन ने बात की है कि पूरी हुकूमत का जो फोकस है वो इस केस पे इस वजह से है कि ये वो केस है जिसमें वो चेयरमैन पीटीआई को नायल करवाना चाहते हैं और इसमें बड़ा जो है तेज़ी से जो है वो काम कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, वकला की टीम हम देख रहे हैं, वो बड़ी इस पर मेहनत भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए जजेस का जो रवैया है तो वो इस केस से कबल जो है वो जज ज़फ़र इकबाल थे, जो आखिरी जो पेशी उनकी हुई थी वो हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में, जहाँ पे बाहर एक बहुत बड़ा जो है उस वक्त मामला हुआ था और गेट पर उनकी हाजिरी लगाई गई थी। अब जो है हुमायूं दिलावर, तो उनके रवैये से, क्योंकि हम भी कोर्ट केसेस डेली कवर करते हैं, अदालतों में खड़े होते हैं, तो इस केस में जजेस का जो रवैया है वो वन साइडेड लग रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। क्योंकि हुमायूं दिलावर कल अब जो उन्होंने डेट दी है,
अब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि 8 तारीख को जो ये कचहरी है फेट वाली, इसको मुंतकिल करना है G11 जो नया कम्प्लेक्स बना है। अब जो मुसलसल जजेस हैं उनका सामान, उनका अमला, वो सारा वहाँ पर मूव हो रहा है, लेकिन फिर भी कल की डेट दे दी गई है। तो एक चीज़ वाज़ह तौर में नज़र आ रही है, हुमायूं दिलावर के हवाले से जो नज़र आता है, उनकी जो है पूरा मुकम्मल इस केस में वन साइड एक जो नज़र आ रही है, एक साइड पर वो चल रहे हैं। और खान साहब की जो केस हैं, जो चेयरमैन PTI के जो केसेस हैं, उस हवाले से जो है उनका जो नज़र आ रहा है जो रवैया, उसमें इनके जो वकलाए हैं उनको उन्होंने खदशात भी ज़ाहिर किए और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके। खान साहब के जो चेयरमैन PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्योंकि हुमायूं दिलावर जब वो कस्टडी में थे चेयरमैन PTI, तो उस वक्त भी उनको वहाँ पर जो उनके जो वकला की टीम है वो वहाँ से निकल गई थी, उन्होंने बाइकआउट किया था, लेकिन फिर भी फर्द जुर्म उन पर आयद की गई थी। तो यहाँ पर भी लग रहा है जो रवैया है जजेस का, वो चेयरमैन PTI के हवाले से जो है क्या करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।